संजय, देखिए कोर्ट में जो प्रावधान है उनके तहत काम किया गया। 499 धारा 500 धारा लगाई गई, उसमें जितना सजा होती थी वो दे दी गई। तो खड़गे जी क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि हम भी कानून के हिसाब से काम करेंगे। अब क्या है कानून आगे जो राहुल गांधी को फेवर कर सकता है? बिल्कुल हाँ, जो वो कह रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। कानून के हिसाब से काम करेंगे। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके मुताबिक 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता जा सकती है। लेकिन उससे बचाव के कानूनी उपाय भी हैं, क्योंकि कानून में हर किसी चीज का लूप होल से, यानी उसको कैसे बचा जा सकता, सुराख बहुत है। उसमें यह है कि अगर वो ऊंची अदालत में इस अदालत के सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं और जिसमें सजा या फिर पूरे दोष सिद्धि को रद्द करने की अपील करते हैं, उनकी अपील मंजूर हो जाती है और ऊंची अदालत अगर उनकी दोष सिद्धि को या सजा को भी, दोष सिद्धि को खत्म कर दे या फिर सजा कम कर दे, तब भी उनकी सदस्यता बच सकती है। और इस बीच कानून ये कहता है कि अगर वो ऊंची अदालत में इस आदेश को चुनौती देते हैं तो जब तक उनकी अपील पर निपटारा नहीं हो जाता तब तक उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आ सकती है। संसद में भी वो अपनी अपील का हवाला देते हुए 3 महीने तक का कम से कम टाइम ले सकते हैं। तो यानी फिलहाल अभी ऊंची अदालत में वो जा रहे हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि जो कानून है, कानून के मुताबिक हम सारे उपाय करेंगे। तो ऊंची अदालत को वो ऊंची अदालत में चुनौती देंगे, ऊंची अदालत उनकी अपील मान लेती है और अपील मानते ही आगे सुनवाई करनी होती है तो फिर सजा को वो दरकिनार करती है, यानी साइडलाइन करती है और उसके बाद सुनवाई शुरू होती है। अगर वो निचली अदालत के से दी गई सजा से संतुष्ट होती है तो अपना ऑर्डर पास करती है, फैसला सुनाती है ऊंची अदालत और ये कहती है कि वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट है, तो फिर उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प रहता है। सुप्रीम कोर्ट में वो दोनों अदालतों के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। और जब तक ये प्रोसीडिंग चलती है संजय, तब तक वो संसद में मौजूद रह सकते हैं, वहां पर जो प्रोसीडिंग्स है उसमें हिस्सा ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि उनकी अपील पेंडिंग होगी। अपील पेंडिंग होने पर दोष सिद्धि नहीं होती है, तो अपील पेंडिंग होगी तो वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे और वो अपने इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। ठीक है, गोपी गांगर मेरी सहयोगी भी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, अब सवाल यही बार बार उठ रहा था कि इतना मामला लंबित रहा, 2019 से चला आ रहा है, 2023 में सजा सुनाई गई। राहुल गांधी पहले भी कई बार कोर्ट प्रोसीडिंग्स में शामिल हुए थे, उन पर धाराएं लगने से पहले ही माफी मांग लेते तो मामला इतना ना बढ़ता। देखिए, यहाँ पे सवाल यही खड़ा होता है कि राहुल गांधी को आज भी जब कन्विक्शन दिया गया उसके बाद भी राहुल गांधी की ओर से ये शब्द साफ कहे गए कि वो माफी नहीं मांगना चाहते, क्योंकि जिस तरीके का उनका बयान था वो कहीं पे किसी को दिल दुखाने वाला नहीं था। इस तरीके का जो बयान है वो राहुल गांधी की ओर से दिया गया। माफी मांगने का जो उनके वकील है, जो सीनियर लॉयर है कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ये जो बयान है ये किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं दिया गया था। तो वैसे में राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया, उसके बाद सजा का ऐलान दिया गया। राहुल गांधी ने जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके तहत जमानत याचिका दायर की और कोर्ट के जरिए 30 दिनों के लिए जमानत दी गई है। अब इसी दौरान जो राहुल गांधी के वकील है इसको हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उसके बाद उसमें आगे कार्यवाही होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनावी रैली थी, चुनावी रैली में राहुल गांधी की ओर से इस तरीके का बयान दिया गया, तो वही पूर्णेश मोदी जो है, जिनके जरिए ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर दर्ज किया गया था, जो याचिका करता है, उन्होंने कहा कि जो फैसला आया है उससे पूरे समाज का ये सवाल था और पूरे समाज ने आज गर्व महसूस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज को लेकर दिया गया बयान था। तो दोनों ही पक्षों की अलग अलग दलील रही और दोनों ही पक्षों के जरिए अपनी बात को रखा गया। हालांकि कोर्ट के जरिए जो फैसला आया है, देखिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी अभी भी सूरत में ही है। 3 बजे की करीब जो राहुल गांधी की फ्लाइट है उससे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पूरा फैसला आया है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जो कांग्रेस फैसला, और अब से कुछ ही देर पहले गोपी आपने ही पूर्णेश मोदी से बातचीत की थी, ये वही पूर्णेश मोदी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में याचिका दायर की थी राहुल गांधी के खिलाफ। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो, कि मोदी समाज के लिए दरअसल ये आपत्तिजनक था, इसीलिए उन्होंने याचिका दायर की थी। इस वक्त हमारे साथ पूर्णेश मोदी मौजूद है, जिन्होंने राहुल गांधी पे मामला दर्ज किया था। पूर्णेश भाई, ये बताइए कोर्ट का जो फैसला आया है क्या कहेंगे?
देखिए, फैसला जो आया है वो मैंने बताया कि सभी चोरों का उपना मोदी क्यों। इसके जो भाषण था कर्नाटक में चुनाव के दौरान 2019 में, तो वहां हमने यहाँ गुजरात में सूरत की कोर्ट में न्यायालय में हमने याचिका दायर की थी और आज उनका जजमेंट आया है, फैसला आया है, तो फैसला का हम हृदय से स्वागत करते हैं। अच्छा, लेकिन दोनों ही साइड जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये हमारा मामला नहीं, उनका मामला है। अब अच्छा, आप 2 साल की जो सजा का ऐलान हुआ है उससे खुश है आप? नहीं, देखो, खुश ना खुश का सवाल नहीं है भाई, ये सामाजिक आंदोलन है। अगर किसी भी समाज के ज्ञाति को, किसी सरनेम को, किसी विशेष ज्ञाति जो प्रधान हमारा भारत है, उसके विरुद्ध में ऐसा बयान नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, कोर्ट ने ये कहा है कि अब राहुल गांधी बेल पे 2 साल की जो सजा सुनाई है, देखिए कुछ नहीं कह सकता हूं मेरा जो रोल है वो मैंने आपको कहा कि सभी चोरों का उपना मोदी क्यों। हमारे गुजराती भाषा में બધા ચોરોની અટક મોદી કેમ, तो जग जहर बाबत છે। अच्छा, अब आपका क्या कहना है, क्योंकि कहीं मुझे कुछ नहीं अगर कहना है। कन्विक्शन के बाद, क्योंकि आप भी राजनेता है, वो भी राजनेता है। मुझे कुछ कहना नहीं है, हमारे समाज में हम बैठ के आगे चर्चा करेंगे।